5 ईयर प्लान्स इतने सारे हैं कि बच्चों के लिए 5 ईयर प्लान्स याद करना भी बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। सिर्फ सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स में ही नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हमारे देश में आज तक 12 5 ईयर प्लान्स आ चुके हैं। 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात करें तो 1946 में आती है एक कमेटी जिसे हम कहते हैं केसी नियोगी कमेटी। पहला 5 ईयर प्लान आता है 1951 से 56 यानी कि 5 सालों के लिए, इसीलिए है ये 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, ये 5 ईयर प्लान्स इतने सारे हैं कि बच्चों के लिए 5 ईयर प्लान्स याद करना भी बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। लेकिन आज के इस सेशन में आपके लिए सारे 5 ईयर प्लान्स कवर होने वाले, वो भी एकदम क्विकली। सो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी पीजी अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड आपके लिए इस टॉपिक को भी एकदम आसान बना देते हैं, क्योंकि सिर्फ सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स में ही नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग दैट यू ऑल नीड टू नो। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं थोड़ा सा। तो हमारे देश में आज तक 12 5 ईयर प्लान्स आ चुके हैं। और 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात करें तो 1946 में आती है एक कमेटी जिसे हम कहते हैं केसी नियोगी कमेटी। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। ये जो बोर्ड है ये रिकमेंड करता है कि भाई हमें देश में लाना चाहिए प्लानिंग कमीशन, और आ जाता है देश में प्लानिंग कमीशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट या इसका सेटअप होता है कब, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1950 में। अब उसके बाद से इसके आने के बाद 1951 से ही शुरुआत हो जाती है हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स की। और पहला 5 ईयर प्लान आता है 1951 से 56 यानी कि 5 सालों के लिए, इसीलिए है ये 5 ईयर प्लान। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको बाद में रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब किया इसने इसको रिप्लेस, थोड़ा सा वो समझते हैं। तो बच्चे 14 अगस्त 2014 को ये अनाउंस किया गया कि भाई ये इंस्टीट्यूट इसे रिप्लेस कर देगा, लेकिन इसका स्टैब्लिशमेंट, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 को हुई जब नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को फाइनली रिप्लेस कर दिया। ये तो बात हो गई बहुत ही सिंपल साधारण सी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, 5 ईयर प्लान्स में हमारे 4 गोल्स रहते थे। क्या गोल्स थे? जेम्स। सिंपल से तरीके से आप याद कर सकते हैं। ग्रोथ आप लोग बोल सकते हो, उसके साथ हमारे पास है इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड S फॉर सेल्फ रिलायंस। तो ये 4 गोल्स हमारे 5 ईयर प्लान्स में रहते हैं। उसके बाद शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, जो कब से कब तक के लिए रहा, 51 से 56 तक के लिए। ये बेस्ड था आपके हैरो-डोमर मॉडल पर, जिसके बारे में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड यहाँ पर बच्चे हमारे पहले 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस था एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इरिगेशन सिस्टम पर। यहाँ पर हर एक प्लान में हमारा कुछ टारगेटेड ग्रोथ रेट है कि हमें भाई इतना अचीव करना है, और एक्चुअल ग्रोथ रेट है जो हम एक्चुअल में उन 5 सालों के दौरान अचीव कर पाए। टारगेटेड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 2.1, अचीव कर पाए हम लोग 3.6, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे। देन सेकंड 5 ईयर प्लान आ जाता है जहां पर पीरियड क्या है, नेक्स्ट 56 तक पहला प्लान चला, 56 से 61 दूसरा 5 ईयर प्लान। सिंपल सी बात है, कौन सा मॉडल फॉलो किया? महालनोबिस मॉडल फॉलो किया। फोकस किस पर था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस था। यहाँ पर टारगेटेड ग्रोथ रेट था 4.5%, अचीव उससे कम ही कर पाए, दैट इज 4.3%। अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान, दैट इज योर थर्ड 5 ईयर प्लान। 51 to 56 पहला, 56 to 61 सेकंड 5 ईयर प्लान, 61 to 66 थर्ड 5 ईयर प्लान आ गया, जिसमें फोकस था हमारी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने पर। ठीक है, बट इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ये ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसको एक थॉरो फेलियर कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत सारी समस्याएं आई, वॉर्स हुई, ड्राउट आया, उसके साथ एग्रीकल्चरल क्राइसिस हुई, सीवियर फूड शॉर्टेज हुई, बहुत दिक्कतें आई। ये वाला जो 5 ईयर प्लान है ये कंप्लीट फेलियर हो चुका था। अगर बात करें यहाँ पर ग्रोथ रेट के बारे में, तो टारगेट किया था 5.6, देखो उसका आधा दैट इज 2.8% ही हम लोग यहाँ पर अचीव कर पाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब जब इतनी सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई तो एक चीज आपको अच्छी भी याद रखनी है कि यहाँ पर बच्चे 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया में काफी ज्यादा सीवियर ड्राउट आया था, काफी ज्यादा एग्रीकल्चरल क्राइसिस हुए थे, तो उसको देखते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन की नीड फील की गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। किसके द्वारा लाई गई इंडिया में? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन जी के द्वारा लाई गई। ठीक है, ओके। अब देखिए भाई,
थर्ड 5 ईयर प्लान एक फेलियर था, हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा वापस से रिवाइव करने के लिए जरूरत थी कि हम नेक्स्ट 5 ईयर प्लान पे ना जाकर पहले जो क्राइसिस हो रखे हैं उसको थोड़ा मैनेज कर ले, चीजों को थोड़ा सेटल डाउन कर ले। इसके लिए अब क्या होता है, 1966 से 1969 यानी कि इन 3 सालों तक हमारा कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। वैसे अगर देखा जाए तो 66 के बाद से 5 ईयर प्लान आना था, बट नहीं, हम लेकर आए 66 टू 69 इन 3 सालों के लिए प्लान हॉलीडेज। ये बेसिकली एनुअल प्लान्स थे। इन एनुअल प्लान्स में हमने क्या कोशिश करी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में और जो फूड शॉर्टेज रिलेटेड क्राइसिस हो रहे हैं हम उनको ठीक कर पाए, कैसे, इन एनुअल प्लान्स के थ्रू। तो हमारा फोकस यहाँ पर था। फिर आता है भैया आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो 69 के बाद से 69 से 74 तक के लिए आपका आ गया है फोर्थ 5 ईयर प्लान, 69 टू 74। देन यहाँ पर हमारा एम था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टारगेट किया 5.7%, लेकिन 3.3% ही हम लोग अचीव कर पाए। बट एक अच्छी चीज़ हो रही थी कि क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही हमने नीड फील की थी और उसके बाद से ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका था जिसमें हमने HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू किया था ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान तक आते आते उसके काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे थे कि प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट टू योर फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक आता है? अब दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान वैसे तो कब से कब तक होना चाहिए था, 74 टू 79, बट नहीं, ये ऐसा प्लान था, ये इकलौता ऐसा 5 ईयर प्लान था जो चला 4 ही साल। कब से कब तक? 74 टू 78 तक ही ये चला। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका पीरियड। इसमें हमारा फोकस किस चीज़ पर था? पावर्टी को इरेडिकेट करने पर, हटाने पर और सेल्फ रिलायंस को अचीव करने पर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, गरीबी हटाओ का जो नारा है वो भी इसी प्लान में दिया गया था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और यहाँ पर हमने डीपी धर मॉडल को फॉलो किया। डीपी धर मॉडल को हमने फॉलो किया आपके फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बारी अगर हम लोग यहाँ पर इसके ग्रोथ रेट को देखें, टारगेट किया 4%, अब हमारी इकोनॉमी में थोड़ा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला कि 4.8% हम अचीव कर पाए। ओके, अब फिर से क्या हुआ भाई, क्या बोला मैंने कि 5 साल का प्लान आना था बट 4 साल का ही आया। कोई तो प्रॉब्लम थी ना, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। यहाँ पर मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट यहाँ पर आ चुकी थी और उसके चलते 1978 से 1980 इन 2 सालों में कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया, यहाँ लाए गए रोलिंग प्लान्स। करेक्ट? ओके, फिर क्या हुआ मैम? फिर होता है बच्चे, फिर से 1980 से हम कंटिन्यू करते हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स को। फिर आता है आपका सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। अगेन ये पूरे 5 साल के लिए था। इसमें हमने फोकस करा किस चीज़ पर? नेशनल इनकम इंक्रीज करने पर, मॉडर्नाइजेशन करने पर, पावर्टी को हटाने पर, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने पर, इन सारी चीज़ों पर। हमारा एम था 5.2% का, हमने अचीव करा 5.7%। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7th 5 ईयर प्लान आ गया। अब यहाँ पर नॉर्मली चल रहा था। 7th 5 ईयर प्लान आता है 85 टू 90 के लिए। 85 टू 90 के लिए किस चीज़ पर फोकस था? फूड गेन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पर यहाँ पर हमारा फोकस था। ठीक है? ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे फोकस एरियाज में रही। हमने यहाँ पर टारगेट किया था 5% अचीव कर पाए हम लोग, 6% ग्रोथ रेट। किसमें? 7th 5 ईयर प्लान में। फिर आ गई भाई दिक्कत। अब आपको याद होगा कि उस टाइम के अराउंड ही इंडिया में बहुत बड़ी बीओपी क्राइसिस चल रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही थी। इकोनॉमी से स्टूडेंट्स इजीली रिलेट कर पाएंगे। एंड उसके चलते बच्चे हम लोग 1991 में हमारे देश में LPG रिफॉर्म्स को अनाउंस करते हैं और उसके बाद से इन 2 सालों के लिए 90 टू 92 इस बीच में हमारे पास कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। लेकिन हम फिर से 1992 से शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की, जो कहलाता है आपका 8th 5 ईयर प्लान। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा वो 5 ईयर प्लान है जिसके दौरान जो हमने LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए थे उनको इंप्लीमेंट करा था, दैट इज योर 8th 5 ईयर प्लान। प्लीज याद रखेंगे। ओके, कब से कब तक के लिए था ये प्लान? अगेन 1992 से 1997, पूरे 5 सालों के लिए। इसमें हम लोगों ने क्या करा, जो हमारी इकोनॉमी में आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हो रखी थी, एक ऐसी सिचुएशन हो रखी थी, इंस्टेबिलिटी हो गई थी, क्राइसिस हो रखे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, 1991 की क्राइसिस पता है सबको। तो उसके अराउंड हम जितनी भी चीज़ें इंप्रूव करने की और रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे वो सब कुछ हमने यहाँ पर किया आपके 8th 5 ईयर प्लान में। यहाँ पर हमने टारगेट किया था 5.6% एंड हम 6.8% ग्रोथ रेट अचीव कर पाए। कमिंग नेक्स्ट टू योर 9th 5 ईयर प्लान। अब सिंपल सी चीज़ें हैं,
फिर क्या होता है बच्चे, आप कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, कंटिन्यूअसली आपके 5 ईयर प्लान यहाँ पर आते रहेंगे। 97 तक आया, फिर आता है 9 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक के लिए। फोकस करते हैं हम लोग सोशल जस्टिस पर एंड इक्वालिटी पर, टारगेट करते हैं 6.5% बट अचीव कर पाए 5.4%, कम ही अचीव कर पाए उससे। फिर आगे आपके पास 10th 5 ईयर प्लान, अगेन कोई बीच में हॉल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम आराम से अपने 5 ईयर प्लान चला रहे थे। फिर आता है 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के लिए। इसमें हम लोगों ने किस चीज़ पर फोकस करा, हमने बच्चे यहाँ पर ये तो टारगेट किया कि हम 8% का ग्रोथ रेट अचीव कर पाएं, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, और भी हम लोगों ने कुछ फ्यू 11 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट थे उन पर भी फोकस किया। ठीक है, तो 10th प्लान हैड सेट मॉनिटरेबल टारगेट्स फॉर फ्यू की इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम अचीव कितना कर पाए, टारगेट 8 का था बट अचीव 7.6 हो पाया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 11th 5 ईयर प्लान। अब 11th 5 ईयर प्लान के बारे में हम बात करें तो कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका जो 11th 5 ईयर प्लान आया वो 2007 से 2012 तक के लिए आया। 2007 से 2012 तक के लिए फोकस किस चीज पर था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हमारा एम था। अब यहाँ पर हमने टारगेट किया था 9%, हम अचीव कर पाए 8%। ठीक है, टारगेट करते हैं 9%, अचीव होता है 8%, बट ये वाला जो 5 ईयर प्लान है इसमें अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। क्या होता है यहाँ पे, देखिए भाई यहाँ पर हुआ क्या क्या। सबसे पहले बच्चे आप लोग अगर देखें तो जो पहला साल था इस 5 ईयर प्लान का, यानी कि 2007 से 2008 तक का, उसमें हमारी ग्रोथ रेट काफी अच्छी रही 9.3% की। बट फिर क्या होता है, 2008 से 2009 का जो पीरियड रहा वहां पर हमारी ग्रोथ गिर गई और ये 9.3 से 6.7 पर चली गई। करेक्ट, क्यों ये हुआ, क्योंकि उस टाइम पर हो जाते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इस वजह से ये सारी चीजें होती है। फिर नेक्स्ट 2009 टू 2010 एंड 10 टू 11 में ये 8.6 एंड 9.3% रहा रिस्पेक्टिवली, एंड वापस से ये 2011-12 में ये कम होकर 6.2% हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, इस पीरियड में 2007 से 12 का जो पीरियड था, जब 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो 2 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, एक 7-8 में, 2007-8 में, एक 2011-12 में। इस वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया, अदरवाइज हम और भी अच्छा अचीव कर सकते थे। स्टिल 2 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी ने मेंटेन करा एक अच्छा ग्रोथ रेट, दैट इज 8%। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड नाउ कम्स द फाइनल एंड योर लास्ट 5 ईयर प्लान। इसके बाद से इंडिया में कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया, दैट इज योर 12th 5 ईयर प्लान। कब से कब तक, 2012 से 2017 तक। 2012 से 2017 तक एम क्या था, फोकस क्या था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसके साथ इंडिया में 5 ईयर प्लान एंड हो जाते हैं 2017 में आकर। करेक्ट, तो ये थे बच्चे आपके पास आपके सारे के सारे 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, कौन सा 5 ईयर प्लान कब आया, उसमें हम लोगों ने फोकस किस चीज पर करा था, एक्चुअल एंड टारगेटेड ग्रोथ रेट क्या था, और कोई भी अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है तो। ओके, एंड अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 बार ब्रेक्स आए हैं। यहाँ पर 5 ईयर प्लान में 3 ब्रेक्स आए हैं, इसको याद रखेंगे। कब से कब तक, 66 टू 69, उसके अलावा आया 1978 टू 1980, और एक ब्रेक आता है 1990 टू 1992 के बीच में। उसके अलावा कंटिन्यूअसली हमारे 5 ईयर प्लान चलते रहे हैं। ओके, सो ये था आपका एक छोटा सा प्यारा सा सेशन, एंड आई होप इस सेशन से काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिले सारी चीजों को रिवाइज एंड सारी चीजों को समझने में। बच्चे, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। इस सेशन की पीडीएफ एंड ऐसे ही जितने भी आपके सेशंस हैं, डेली शाम 5 बजे जो मेरी लाइव क्लास भी होती है, सबकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लिए बैचेस भी अवेलेबल हैं, जितने भी स्टूडेंट सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। करेंटली आपके लिए चाणक्य सुप्रीम 2.0 बैच अवेलेबल है, यू कैन एनरोल इन दिस बैच, और आपके पास महापैक का भी ऑप्शन है। कोई भी बैच रिगार्डिंग क्वेरी है, यू कैन मेल मी एट दिस ईमेल आईडी, एंड बैच में एनरोल करते हुए यू कैन यूज दिस कोड, दैट इज PY19। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अच्छे से इस सेशन को यूज कीजिए, एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको जॉट डाउन कर लीजिए, ताकि आप बार बार भूलें ना और टाइमली चीजों को रिवाइज कर पाएं। थैंक यू सो मच।